12 बजे अदालत फैसला देती है कि शहबाज गिल को फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाए, तो उसको जो 15 मिनट का फासला है वो 5 घंटे के अंदर कैसे तय होता है? वो 4.5 घंटे उसके बीच का जो है वो कहाँ जाता है? शहबाज गिल पे जो बेईमाना, जालिमाना और गैर इंसानी सलूक हुआ है वो हम सुनते थे गुआंतानामो में, मतलब हिस्ट्री का बदतरीन तशद्दुद होता था। पाकिस्तान के अंदर ये शहबाज गिल वाहिद शख्स है जिसने ये सब कुछ कहा है। इंशाल्लाह ताला जान भी हाजिर है, हम शहबाज गिल के लिए आए हुए हैं। वो बेचारा अपील कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम है सांस की, मुझे माफ़ी दिलाए। वो कहते हैं जी खान राणा साहब कहते हैं खान साहब तो झूठ बोल रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ पीटीआई ਦੇ ਟੈਗਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ स्टेशन रुकना नहीं। आप इतना ज़्यादा उनको जूदो कोप कर रहे हैं, ये तो मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए इंसानिटी, ये तो इंसानिटी है बिल्कुल। कानून में तो आपने इसको अदालत लेके जाना था, केस चलाना था, जज फैसला करता कि इसने जुर्म किया है तो कितना किया है, कैसा किया है, वो सजा देता। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब कामरान। शहबाज गिल की गिरफ्तारी का जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है लिबर्टी में, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और लोगों से मज़ीद इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और उनसे मालूम करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, चलिए चलते हैं। जी, शहबाज गिल के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उस हवाले से आप कुछ आवाम से शेयर करें। बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि एक जो कुछ शहबाज गिल के साथ किया जा रहा है ये जुल्म है, ज़्यादती है, तशद्दुद उसके साथ किया जा रहा है। और दूसरा, मैं इम्पोर्टेड हुकूमत से और उनके आलाकारों से ये पूछना चाहूँगा, हम खुद मानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद मानती है कि इन्होंने शहबाज गिल के कुछ वर्ड थे वो मुनासिब नहीं थे, लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि उसको इस तरह से सज़ा दी जाए? जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, उसके मुताबिक जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो करें। लेकिन साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत से, उनके आलाकारों से, क्या पाकिस्तान के अंदर ये शहबाज गिल वाहिद शख्स है जिसने ये सब कुछ कहा है? क्या इससे पहले जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भगोड़े जो लंदन में बैठे हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा? क्या उसकी बेटी मरियम ने नहीं कहा? मैं आपके चैनल पे वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता कि वो जो कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन है, वर्दी है या दहशतगर्दी, जो भी है आप समझ गए होंगे। इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए थे। मौलाना डीजल ने यूज़ किए थे। आसफ अली जरदारी ने क्या कहा था? अयाज सादी ने कौमी असम्बली के अंदर क्या कहा था? ख्वाजा अफसर ने क्या कहा था? क्या आइन और कानून सिर्फ शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? मैं तो कहूँगा अगर पंजाब हुकूमत कुछ कर सकती है, लेकिन वो शायद नहीं कर सकती क्योंकि ये वफाकी मामला है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ये इतने दावेदार बनते हैं, कहते हैं कि हम कानून के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई शहबाज गिल के साथ आपने जो कुछ किया है, उसके बाद अब पंजाब हुकूमत ने जो एक्शन लिया है, जो आपने पंजाब असम्बली के अंदर किया है, आपके 12 लोगों के वारंट उन्होंने बाकायदा अदालत से लिए हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। आपके अता तारक जो है वो इस्लामाबाद के अंदर छुपे फिरते हैं, बाकी लोग जो है भागे फिरते हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर वो गए हैं कि हमारी किसी तरीके से हमें ज़मानत मिल जाए। आप भी कानून का सामना करें, आप दें पुलिस को गिरफ्तारी, पुलिस के सामने अपने बयान रिकॉर्ड कराएं, देखा जाएगा फिर क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या परवेज़ इलाही कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करे, वो तो कानून के मुताबिक करे। लेकिन जो इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज गिल के साथ कर रही है, ये कोई आइन नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 12 बजे अदालत फैसला देती है कि शहबाज गिल को फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाए, तो उसको जो 15 मिनट का फासला है वो 5 घंटे के अंदर कैसे तय होता है? वो 4.5 घंटे उसके बीच का जो है वो कहाँ जाता है? वो किस मुकाम पे उसको लेके जाया जाता है? उसके साथ क्या किया जाता है? पुलिस कहती है। अब पुलिस का एक सवाल ये है कि आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोगों को ये कहा जाता है, जैसे ये मरियम औरंगज़ेब आके कहती है कि देखें जी, ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। ये अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। मरियम औरंगज़ेब, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, तुम्हारे लीडरों को कहना चाहता हूँ, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ, सबको पता है वो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो सरकारी आपके मुलाजम हैं, आपके नौकर हैं। राणा सनावला जो बैठा हुआ है, रिपोर्ट जो कहेगा वही बनेगी, उसके अलावा रिपोर्ट नहीं बनेगी। रिपोर्टें रातों रात चेंज की जाती हैं। दूसरी बात, अगर शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर ये बता दें कि अदालत ने फिर उसको जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं दिया? अदालत ने क्यों कहा कि इसको पिम्स अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाए पीर तक? कुछ तो है, कुछ तो दाल में काला है ना मेरे भाई।
तो आपको इंसाफ करना चाहिए। आप प्रोटेस्ट में आए हुए हैं शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी के हम अगेंस्ट। उसके लिए आए हुए हैं, एहतजाज निकाला हुआ है। हम सब मुसलमान भाई हैं। इंशाल्लाह ताला हम किसी को कहते नहीं बुरा, बल्कि हमारा ये जो गिल साहब हैं हमारे भाई हैं। हम पीटीआई के जितने हमारे खान के टैगर हैं उनके लिए हमारे फौजियों की इंशाल्लाह ताला जान भी हाजिर है। हम शहबाज गिल के लिए आए हुए हैं। ये शहबाज गिल के लिए सारा कुछ इधर इकट्ठा हुआ है। हमारा ये तजाद है। हम कहते हैं हमारे मिनिस्टर को छोड़ा जाए। हम और इनको कुछ नहीं कहते। हम कहते हैं हमारे पाकिस्तान के जो ये टैगर हैं और हक की लड़ाई कर रहे हैं इनको छोड़ा जाए बस। और उसके ऊपर कोई ये जो ज़बरदस्ती हो रही हैं उस पर कुछ हैंडल किया जाए, ये हमारी तजाद है। मेरा आपसे एक सवाल है कि पहले तो हुकूमत नहीं हुआ करती थी, मतलब इधर पंजाब में भी कहीं पे भी नहीं हुआ करती थी पीटीआई की हुकूमत। अब तो पंजाब की जो है हुकूमत वो पीटीआई के हाथ में है, तो अब क्यों नहीं कुछ हो रहा? खुद क्यों नहीं कुछ कर रहे, फिर भी प्रोटेस्ट हो रहा है? ये फिर वो इस्लामाबाद में हैं, हम पंजाब में हैं यार, क्या कर सकते हैं? तो हमारी तो उनके आगे पील है और तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो यार अपील कर सकते हैं अपने हुक्मरानों के आगे और कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब अब करेंगे इनके लिए कुछ? इंशाल्लाह ताला इमरान खान गिल के साथ खड़े हुए हैं। ये हमारी पूरी पार्टी गिल के साथ खड़ी हुई है। इंशाल्लाह पूरी पीटीआई खड़ी हुई है। पूरे पाकिस्तान की पीटीआई गिल के साथ खड़ी हुई है। तो रिमांड पे गए हुए हैं गिल साहब, बस तो उसका ये मैं जो उस पे जो हम कहते हैं उसके साथ सजत ना किया जाए, उसके साथ जुल्म ना किया जाए, इस चीज़ पे हम कहते हैं अपने हुक्मरानों को यार को ख्याल किया जाए। हम मुसलमान सब भाई हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते। शहबाज गिल पे जो बेईमाना, जालिमाना और गैर इंसानी सलूक हुआ है वो हम सुनते थे ग्वांतानामो में, जहाँ पे मतलब हिस्ट्री का बदतरीन तशद्दुद होता था। लेकिन शहबाज गिल उस मर्द मुजाहिद ने साबित कर दिया कि हक की ताकत कितनी बड़ी होती है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझती हूँ कि अगर कोई किसी शख्स के लिए खड़ा हो तो इतना मजबूत कभी नहीं हो सकता, लेकिन जब इंसान नज़रिए के साथ खड़ा होता है तो उसकी ताकत को कोई तोड़ नहीं सकता। ये सवाल है मेरे वतन के हर बेटे का, ये सवाल है मेरे वतन की हर माँ का, ये सवाल है मेरे वतन के हर फर्द का। मुट्ठी भर जुराइम पेशा अफराद, मुट्ठी भर ताकतवर अफराद, जिनको हम ताकतवर अफराद कहते हैं, मैं उनके नाम ले सकती हूँ लेकिन मुझे पता है कि चैनल्स की मजबूरियाँ हैं। दरअसल ARY को बंद करके और शहबाज गिल को तशद्दुद करके पूरी कौम को ये पैगाम दिया गया है कि आप चुप कर जाएं, ज़ुबानें बंद कर लें। लेकिन मैं ये खुल्म खुला पैगाम देना चाहती हूँ, ये ज़ुबानें कट सकती हैं लेकिन ये बंद नहीं हो सकती। हम मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, मानने वाले नहीं ईमान रखने वाले हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारी ज़िल्लत, हमारी इज़्ज़त, हमारा रिज़्क उसका मालिक खालिक कायनात है। कोई मुक़्तदर हल्का, कोई हुकूमत, कोई ताकत के नशे में चूर अनासर हमें नहीं डरा सकते। अगर आप समझते हैं कि शहबाज गिल के जिस्म के उन हिस्सों पे तशद्दुद करके जो वो दिखा नहीं सकता तो आप हमें डरा लेंगे, तो आइए, ये चूड़ियाँ नहीं पहनी, यहाँ हथकड़ी सजने के लिए मैं तैयार हूँ, लगाइए हथकड़ी। जुर्रत है तो इस वतन की माँओं को पकड़िए, आप में जुर्रत है तो सामने आइए। बुज़दिलों की तरह पर्दे के पीछे रह के आप तशद्दुद करके क्या पैगाम दे रहे हैं? वो बेचारा अपील कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम है सांस की, मुझे माफ़ी दिलाए। वो कहते जी खान राणा साहब कहते हैं खान साहब तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं उस पर। तो वो सारा बेचारे का शक्ल चेहरे बताते हैं क्या हुआ उसके साथ, सब दुनिया देख रही है कि जो हो रहा है उसके साथ। अच्छा, उन्होंने क्या किया है ऐसा, आपको पता है उन्होंने क्या ऐसा किया है कि वो रिमांड पे गए हुए हैं, उनको सज़ा मिल रही है? उनको क्या, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इल्ज़ाम तो फिर झूठे हैं, जो मर्जी बंदा लगा दे। मैं आप पे लगा देता हूँ आपने मेरे से ये जुल्म किया है, ये किया। झूठ तो झूठ ही है, सच तो सच ही होता है। बिला वजह इतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है और सारा कुछ है। प्लस ये कि वो
उन्होंने इतनी क्या बड़ी बात कह दी थी, मतलब अगर कहीं भी थी तो उसको कानून के दायरे में रहते हुए करना चाहिए था। ये तो बहुत इनह्यूमन है। ये तो मेरा ख्याल है सोशल एक्टिविस्ट को भी इस चीज़ पे वो करना चाहिए कि एक इंसान को आप इतना ज़्यादा जिस्मानी, आप इतना ज़्यादा उनको जूदो कोप कर रहे हैं। ये तो मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए इंसानिटी, ये तो इंसानिटी है बिल्कुल। ऐसे तो नहीं, मतलब हम तो जानवर को भी ऐसा नहीं करते और एक इंसान के लिए आप इस तरह कर रहे हैं, ये ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। और हम इसी चीज़ के लिए निकले हैं, जस्ट टू स्टैंड विद शहबाज गिल, जस्ट टू स्टैंड विद इनजस्टिस, जस्ट टू स्टैंड विद इनह्यूमन बिहेवियर। शहबाज गिल के बारे में क्या कहेंगे, जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, प्रोटेस्ट शहबाज गिल के खिलाफ? जी मेरी बात सुने, इससे बड़ा बड़ा लोगों ने कहा, बहुत कहा, सज़ा होनी चाहिए तो सबको एक जैसी होनी चाहिए। अगर उसने कोई गलती कर दी है तो उसको माफ़ी होनी चाहिए। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का शहरी है, अमेरिका से छोड़ के आया, अपने बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के आया, पाकिस्तानी कौम की खिदमत करने के लिए आया। तो उसके साथ इस तरह का सलूक मैं नहीं समझता अच्छा हो। अगर कोई भी गलती है तो उसको गलती की माफ़ी मिलनी चाहिए, उसको मुकदमा अदालत में चलना चाहिए, जो भी कोई सज़ा है उसको कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। अगर नहीं है तो इस तरह तशद्दुद करना, मार पिटाई, मरीज़ है वो सांस का, उसे मुश्किल से सांस आ रहा, उसकी ख्याल करना चाहिए, वो भी इंसान है। देखें ना, जानवरों जैसा सलूक पाकिस्तानियों के साथ आप करते हो। आप हमारे बहुत अच्छे अदारे हो, आपकी हम इज़्ज़त करते हैं, आपका काम भी है हमारी भी इज़्ज़त करें। हम पाकिस्तानी हैं, वो कोई इंडिया का जजूस तो नहीं, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं, कहीं उन्हें बम धमाके तो नहीं किए। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहता, हमारे दिलों में रहता। अगर कोई गलती खता है तो उसको माफ़ करो, उसको रिहा करो, इंसानों जैसा सलूक करे, ताकि हमारा पाकिस्तान एक अच्छे तरीके से चले। ये अफरा तफरी पड़ी है, कोई काम नहीं है, ये बर्बाद कर दिया पाकिस्तान इन सब लोगों ने मिलके। आज हम यहाँ पे रैली की शक्ल में यहाँ पर आए हैं अपने ये भाई शहबाज गिल के लिए। वो इसलिए यहाँ पर आए हैं कि इंसान से गलती कोताहियाँ हो जाती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है उसके साथ जालमाना जो तरीका इस्तेमाल किया जाए, या उसको मारा पीटा जाए, या उसकी इतनी यानी कि कुव्वत को धकेला जाए सरेआम। ये बहुत ज़्यादती है। हम ये जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी शहबाज गिल साहब को रिहा किया जाए। आपने जो प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है इसके हवाले से थोड़ा एलाबोरेशन कीजिएगा। ये मैंने ये लिखा हुआ है कि शहबाज गिल को जो सज़ा दी जा रही है, अगर ये इंसाफ का स्टैंडर्ड सेट किया ना हमने पाकिस्तान में, तो जो मरियम नवाज़ शरीफ और डीज़ल और जरदारी वगैरह बोलते रहे हैं, फिर उनके लिए फांसी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बनता। उनके लिए तो फिर फांसी बनती है। अगर इसको सज़ा आपने इस तरह देनी है, तरीका तो ये नहीं है ना, कानून तो ये नहीं कहता। कानून में तो आपने इसको अदालत लेके जाना था, केस चलाना था, जज फैसला करता कि इसने जुर्म किया है तो कितना किया है, कैसा किया है, वो सज़ा देता। ये सज़ा आप जिसका दिल करता है, ताकत होती है, वो सज़ा देने लग पड़ता है। ये तो वही है ना जो जानवरों में या जंगलों में हो रहा होता है कि जो ताकतवर होता है वो अपने से छोटे जानवर को खा जाता है। जी नाजरीन, आपने जैसा कि देखा है और सुना है लोगों की ज़ुबानी कि वो क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं शहबाज गिल के बारे में। कोई कहता है कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, या अगर बोला भी है तो किसी और ने भी बोला हुआ है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, वो जिस चीज़ का नाम उन्होंने लिया है तो आपको भी पता है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।